बहू चीनी देना। बहू दूध की बिरयानी खाओगी या पियोगी? कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी जी, दूध की बिरयानी कौन खाता है? तो इलायची का डब्बा क्यों दिया है? ये बिरयानी में डलता है ना। ओह सॉरी मम्मी जी। बहू दूध देख लेना, मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े लेने। और हाँ चीनी ध्यान से डाल देना, फोन पे लगना नहीं। ओ मेघना, आज ना चाय नहीं चाहिए, आज लाटे चाहिए। हाँ तो घूमना फिर, दूध लाटे। और लाटे लाटे कॉफी लाते नहीं, तोतला सेठ। अच्छा है, मजाक कर रही थी। चला सेल्फी लेते हैं। हे भगवान, आग लगे तेरे फोन को। ये बहू और ये फोन मेरे घर को भस्म कर देंगे। सही कह रहे हो मम्मी आप। ये मेघना का कोई ध्यान नहीं है काम के अंदर, सारा दिन बस रील्स ही बनवा लो। तभी कहा था अरोड़ा की लड़की से शादी कर ले, और ब्याह के लिए आया इस फोन वाली को। ना इसे घर की चिंता है, ना अपनी चिंता है, ना सास की चिंता है, ना पति की चिंता है। हे राम, ये क्या हालत बना रखी है मेरी रसोई की। ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर यहीं से शुरू होगा। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी, खाना बनाते हुए इतना गंदा तो हो ही जाता है ना किचन। हाँ, जैसे हमने तो किया ही नहीं। हम जब किचन में खाना बनाते थे ना, तो किचन की स्लैब को ऐसे चमकाते थे कि औरतें अपनी शक्ल देख के मांग में सिंदूर भर लेती थी। कुछ भी कहते हो ना मम्मी जी। अब आप कहोगे कि आप सब्जी वाले ने इतनी दूर नदियां तैर के जाते थे जिसमें मगरमच्छ होते थे। क्यों, मैं तुझे आदि मानव जमाने की लगती हूँ? पर हाँ, सफाई मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, बताए देती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं कैसे मान लूं? सबूत दो। ठीक है, रुको अभी दिखाती हूँ। अब बोल। अरे मेघना, अबे तेरी मम्मी का फोन आ रहा है इतनी देर से, बात कर फटाफट। हाँ मम्मी जी। अरे नहीं, वो मैं बस मम्मी जी से ना किचन साफ करा रही थी। हेलो हेलो। ये आपसे किचन साफ करवा रही थी? अरे नहीं बेटा, वो तो मैं दिखा। हाँ मेघना, मेघना नहीं, मेघनाथ। मेघनाथ को परास्त करने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी, एक काम करो, ये हमारे घर के नीचे जो गुलाटीज लिखा हुआ है ना, इसको हटा के ना देसी WWE लिखवा लो है, और इस घर को है ना देसी अखाड़ा घोषित। हाँ हाँ। क्या हाँ क्या हाँ? हाँ गुल्लू ठीक ही तो कह रहा है। ये ठीक रहेगा, अभी जाती हूँ। वैसे मम्मी जी, इतनी भरी धूप में हम लोग जा कहाँ रहे हैं? शॉपिंग करने और कहाँ? लेकिन किस चीज की? साबुन और खाने के सामान की। साबुन तो पड़ा है ना घर पे, कपड़े धोने का भी है और बर्तन धोने का भी है। पर शरीर धोने का तो नहीं है ना। हाँ, तेरा तो मुझे पता नहीं, तू किसी भी साबुन से नहा लेती है, पर मेरा और गुल्लू का तो। अरे अरे अरे, कहाँ चली सवारी? और आज कुश्ती चल रही है या बॉक्सिंग? टॉर्चर चल रहा है, टॉर्चर। तुम्हारी माँ मतलब कि मेरी मम्मी जी मुझे भरी धूप में शॉपिंग कराने लेके जा रही है। अरे क्या जरूरत है मम्मी इतनी धूप में जाने की, बाद में चले जाना। गुल्लू, ये सेल रोज रोज थोड़ी लगती है।
अरे यार, अगर मैं सेल की जगह तुम लोगों को घर बैठे ग्रोसरी से लेके दवाइयों तक सब चीज घर पे अवेलेबल करा दूं, वो भी ऑन डिस्काउंट, तो कैसा रहेगा? कहाँ? अरे मम्मी, मैजिक पिन ऐप पे, जो इंडिया की नंबर 1 शॉपिंग ऐप है, जहाँ पे की सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, फैशन से लेके फार्मा तक, ग्रोसरी तक, एटसेट्रा, बहुत कुछ है। ग्रोसरी पे ऑफर्स होंगे? अरे बिल्कुल होंगे ना। ये देख, ये हमने ओपन किया मैजिक पिन ऐप, ठीक है। यहाँ ऊपर मैंने सर्च किया ITC। अब देखिए, इसमें 1 रुपए का भी वाउचर है, जिसमें 250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और 16 रुपए का भी है। और सिर्फ यही नहीं, किए हुई शॉपिंग के बिल की फोटो अगर हम मैजिक पिन ऐप पे अपलोड करेंगे ना, तो हम मैजिक पॉइंट्स भी इकट्ठे कर सकते हैं। गुल्लू, ये मैजिक पॉइंट कैसे कलेक्ट होंगे और ये पॉइंट क्या होते हैं? मम्मी देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये बिल है, हाँ। मैंने ये करी इसकी फोटो क्लिक, और ये मैंने किया मैजिक पिन ऐप पे अपलोड। ये देखो, ये मेरे पास मैजिक पॉइंट इकट्ठे हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1 मैजिक पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपी, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको मिलेंगे 1000 बोनस मैजिक पॉइंट्स। और ऑनलाइन शॉपिंग और वाउचर्स पे डिस्काउंट भी? अरे बिल्कुल, अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं तेरे को? अबे यहाँ पर फैशन, ब्यूटी, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ है। सबसे मजेदार बात तो ये कि देखो, फूड डिलीवरी पर 90% तक का ऑफ मिल सकता है। बड़ा स्मार्ट हो गया तू। चल, इस बहाने धूप में फ्राई तो नहीं होना पड़ेगा। हाँ हाँ, सारे पैसे ना मेरे गुल्लू ने बचाए हैं मैजिक पिन से। तेरा बस चले ना तो तू तो अपनी सास को भी बेच खाए। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना मम्मी जी। आपको खा के स्वाद कौन सा आएगा? क्या बोली? चलो मम्मी, आओ आओ आओ। हैं? वैसे क्या लेने जा रहे थे तुम लोग? अरे कुछ नहीं, बस गुल्लू बहुत तीखा है भैया, थोड़ा मीठा डालो, मीठा। हाँ, बहुत तीखा है। भैया, मेरे में तीखा ज्यादा डाल। अपनी माँ को तो इतना प्यार से कभी खिलाया नहीं। अरे तो उसमें क्या, अभी खिला देते हैं। ये लो। रहने दे, प्यार बता के जताया तो कैसा प्यार? बचपन में निलाना, दुहलाना, हगाना सब हमने किया। अब ये जोरू का गुलाम अपनी माँ को एक निवाला तक नहीं खिला सकता। चल रहने दे, खा के आ जाइए और पैसे दे दियो। हैं? आए बड़े जोरू के गुलाम बनने। कभी मना भी कर दिया कर। अरे मेघना, अरे सही से साफ करना, देखो कोना कितना गंदा है। अरे अच्छे से हाथ चलाना, थोड़ा सा दम लगा, देखो कोना, देखो देख। हाँ हाँ, चल चल, साफ कर, साफ कर। हाँ। वैसे मम्मी जी, हम ये क्या कर रहे हैं? हम भरतनाट्यम कर रहे हैं। तेरे घुंघरू कहाँ है? दिख नहीं रहा? सफाई कर रहे हैं। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि सफाई चल रही है, लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं? और मैं ही क्यों कर रही हूँ अकेली? अरे बहू, तुझे पता है ना, मुझे शुगर है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है। अब मैं झुकूंगी तो घुटने दर्द करेंगे ना। कमाल का ऑर्थराइटिस है ना आपका। उस दिन जब गली में कुत्ता पीछे लगा था, तब तो आप मिल्खा सिंह की तरह भाग रहे थे। तब याद नहीं आया आपको ऑर्थराइटिस? क्या नहीं याद आया मम्मी को? कुछ नहीं, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? हाफ डे लेकर आया हूँ ना, रेनू दीदी आ रही है ना, उनको लेके आना रेलवे स्टेशन से। चले? अच्छा, रेनू दीदी आ रही है, तभी मैं कहूँ बालकनी की सफाई, घर की सफाई, और तो और शाही पनीर बनाए। और नहीं तो क्या, मेरी बेटी रोज रोज थोड़े ही आती है। हाँ, यहाँ रहेगी तो रानियों की तरह रहेगी ना। और बहू, तेरे घर में भी तो ऐसा ही होता होगा ना? बिल्कुल नहीं होता। मैं अपनी भाभी को ना कोई तकलीफ नहीं देती, अपने काम खुद करती हूँ। अच्छा, तो तुझे घर का काम तकलीफ लगता है? ओ यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो अभी? और आप चलो ना, वो आगे होगी, वेट कर रही होगी। हाँ हाँ गुल्लू बेटा, चलिए, ऐसी बकवास करती रहेगी और काम भी नहीं करेगी। चल आज काम करियो। गुल्लू, गाड़ी पुरानी नहीं हो गई है? वो तो गई है मम्मी। नई गाड़ी लेने का क्या ख्याल है? अरे मम्मी, आपने बताया नहीं, हमारे पैसों के पेड़ लगे पड़े हैं। एक काम करते हैं ना, बहन को बाद में ले लेंगे, पहले पैसों के पेड़ से पैसे उतार लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। गुल्लू, मजाक नहीं। ये बात तो ना आपको अपने आप से बोलनी चाहिए। अब मम्मी, वो गाड़ी है, भंडारे में मिलता हुआ हलवा नहीं है, तो चप्पल उतारी और लाइन में लग गए, लाओ जी दे दो थोड़ी सा। तो अपने ससुर से मांग लेना। हमारी अम्मा ने ना इनको एक मोटर और शादी के बाद ना हमें सोने से लाद कर भेजा था। और मम्मी, मैंने है ना मेघना से शादी करी है, उसके बाप के पैसों से या प्रॉपर्टी से नहीं करी है। कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ रेनू, क्या? अच्छा चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, गुल्लू, गाड़ी मोड़ ले। क्यों? रेनू की ट्रेन छूट गई। अरे पागल लड़की है क्या यार?
जब इसको पता है कि इतने बजे की ट्रेन है तो टाइम पर पहुंचे ना वहां पे। इसका हर बार का ड्रामा हो गया। पागल औरत। अबे काम करते हैं, यहाँ बढ़िया सी एक कुल्फी मिलती है, वो खाते हुए चलते हैं जरा। छोड़ ना गुल्लू, अब दिमाग खराब हो गया। और बहू भी तो इंतजार कर रही होगी ना। क्या है काश गुल्लू पूछेगा नहीं। काश क्या? काश की रेनू दीदी आ जाती, यही ना। नहीं, मम्मी जी ने इतना लंबा सांस लेके काश बोला है, तो मुझे पता है वो क्या कहना चाहती है। क्या भाई कोई एंटीना लगा क्या तुम दोनों के बीच में? कैसे पता चलता था क्या कहने वाली थी? शट अप गुलाटी। तू शट अप। तुझे कैसे पता कि मैं क्या कहना चाहती थी? आप यही कहना चाहती थी मम्मी कि काश मैं आपकी बहू ना होती तो कितना अच्छा होता ना। इससे भी अच्छा शब्द है मेरे पास। काश तू पैदा ही ना हुई होती। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी? मेरा जन्म आपकी सेवा के लिए हुआ है, आपके हाथ पैर और गला दबाने के लिए। उसमें कोई शक नहीं है। इससे अच्छा होता तेरी माँ एक नौकर भेज देती तेरी और हमारी सेवा करने के लिए। पर तू भी ठीक है, चल जाएगी। हाँ, पर जुबान से ज्यादा ना दिमाग और हाथों से काम लिया कर, ठीक है? यार मम्मी यार आप भी ना, देखो रुला दिया बेचारी को, अब मुझे मनाना पड़ेगा जाके। अभी तक तो मुझे शक ही था, पर अब यकीन हो गया कि तू जोरू का गुलाम है। हाँ हूँ मैं जोरू का गुलाम। अब एक काम करो, चप्पल उठा के मारो मेरे सिर पे। अब तो पूरा यकीन हो गया मुझे। हाँ। बहू, बहू, बहू। कौन चिल्ला रहा है? अरे मम्मी जी आप है, मुझे लगा कोई कौवा चिल्ला रहा है। मेघनाथ जी दरवाजा खोलने की कृपा करेंगी, बेचारा बज बज के थक गया होगा। अबे यार गेट खोल दो यार। अरे मम्मी जी ये तो नीत है। बस पति की आवाज सुनाई देती है। इसकी गलती नहीं है, ये सोच के बैठी है कि एक बूढ़ी सास है जो इसका सारा काम कर देगी। मुझे लगता है ना मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ शायद। तुम दोनों लगे रहो, मारो बहन चोद एक दूसरे। गुल्लू अगर तेरा रिश्ता इससे नहीं होता ना तो मैं इससे बात नहीं करती। उस रिश्ते के चक्कर में ना मुझे भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी जी, मौसम बहुत अच्छा है, मैं पकोड़े बना के लाती हूँ। हाँ चल जल्दी जा, बना के ला। गुल्लू आजा, पकोड़े खाएंगे। क्या हो गया? अभी तेरे को पता नहीं तो उसके नीचे आग लगी हुई है। तुम्हारी मम्मी बताती कब है? हर वक्त किचन में घुसी रहती, उन्हीं की हाय लगी होगी। यार बेबी देख के काम किया कर यार, देख हाथ जला दिया। तुम्हारी बेबी का ना दिमाग से ज्यादा जुबान चलती है, और ऊपर वाला तो सजा देगा ही ना। सास भगवान का रूप होती है। ले चल अब आराम कर, मैं देख लूंगी। हाँ हाँ नखरे वाली। हाँ मम्मी जी ज्यादा नहीं लगी, वो तो भला हो मेरी सास का जिन्होंने सही टाइम पे बर्फ लगा दी और मेरे पट्टी भी कर दी। हाँ थोड़ी ऐसी सी है, लेकिन कुछ भी कहो प्यार बहुत करती है मुझसे। अब अकेले ही बात करती रहेगी या मुझे भी बात करने देगी अपनी समधन से? हाँ हाँ मम्मी जी करिए ना। पकड़ इसे। नमस्कार बहन जी। हाँ कैसी हैं आप? हाँ जी जी मुझे याद है, अगले हफ्ते इनकी वो क्या कहते हैं 6 मंथ वाली हैप्पी एनिवर्सरी है ना। हाँ अभी मैं तो अपनी बहू को सोने का हार दूंगी बड़े वाला। आप क्या भिजवा रही हैं जी? अच्छा और नहीं, मुझे तो लगा आपकी बड़ी बेटी है, कोई ना कोई तो तोहफा भिजवाओगी ना। और वैसे भी समधन सास को तो भिजवाती ही है। हाँ ठीक है, अब जरूरी तो नहीं ना कि सब लोग पुराने आदर्श और संस्कारों पर ही चले। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ फोन रखो, सारा टाइम खराब कर दिया। अरे मम्मी हुआ नहीं अभी तक? हाँ हाँ बस हो गया। गुल्लू ये बताओ
ये बहू बंठन के कहाँ गई है? अरे यार मम्मी, ये अपनी दोस्त के घर गई है, आज किटी पार्टी है वहां पे। किट्टी पार्टी? ये आजकल की बहू। मम्मी अब ये अपना ना ये बहू आंदोलन मोर्चा निकालने मत लग जाना कि बहू है ये नहीं करती, बहू वो नहीं करती है। तो इसमें गलत क्या है? अरे किट्टी पार्टी में इतना बड़ा हीरो का हार पहन कर गई है। भाई जेवर तो हमारे पास भी होते थे, लेकिन उनका पहनने का एक टाइम होता था, और नए जेवर ना कुछ खास मौके पे पहने जाते हैं। उस पर से इसकी माँ ने क्या किया? अरे इतना हल्का सा सेट दिया था मुझे शादी पर, बारीक सी चेन, उस पर छोटा सा नग। किसी शादी में पहन के जाओ ना तो शर्मिंदगी महसूस हो। मम्मी वो उन्होंने ना हमें ऐसा गिफ्ट दिया था, और प्यार से दी हुई चीज की कीमत थोड़ी ना लगाते हैं। रहने दे गुल्लू, तुझे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। तुझे नहीं पता रेनू की शादी में? मम्मी रेनू की शादी में हमने जो दिया था ना, अपनी खुशी से दिया था, ना कि किसी को शो ऑफ करने के लिए दिया था। गुल्लू दुनियादारी ना ऐसे ही लेन देन पर चलती है, बाकी तेरी मर्जी। जा। आपका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। बहू अब तू ना मुझे दादी बना दे, ताकि मैं तेरे से टाइम पास ना करूं। कैसी बातें कर रहे हो यार मम्मी, पर आपने हमारी शादी के 6 महीने पूरे हो गए, उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। धत पागल कहीं का, माँ को भी कोई थैंक यू बोला जाता है? ये ले, ये मेरी तरफ से। ये कहाँ से लेके आ गया? माँ ने भी कुछ भेजा है। देख देख, मेरे लिए भेजा होगा। ये तो मिसेस मेघना गुलाटी पे रख लिया। ये अरे मम्मी देखो घड़ी दी है, कैसी लग रही है? ठीक है। ओए, आपके लिए भी है? हाँ मेरे लिए भी है, देख। है ये फीका सा पहनने के लिए दिया है या पोछा लगाने के लिए दिया है? अरे मम्मी, अरे सोच समझ के तो बोला करो, क्या बोल रहे हो? गिफ्ट दिया उन्होंने ये। काश पहले सोच समझ के बोला होता, तो आज इसकी जगह अरोड़ा जी की लड़की अपने साथ सौभाग्य और पता नहीं क्या क्या लेकर आती। ये तो बस 2 जोड़ी कपड़े और ये फीका सा सूट। हाँ? शाबाश, आज आपने मेरे को बता ही दिया कि आपको आपके बेटे की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पैसों से प्यार है। और ये जो आप इनडायरेक्टली ताने मारते रहते हो ना मेघना को और उसके घर वालों को, और ये जो गिफ्ट्स मांगते रहते हो उनसे, इसको ना इंग्लिश में डाउरी और हिंदी में ना दहेज कहते हैं। तो मुझे गलत तो मैं आपको समझ रहा था, सही तो मैं आपको आज समझाऊं। ये जो आप इनडायरेक्टली उसको बोलते रहते हो और सुनाते रहते हो ना कि तू कुछ लेके नहीं आई, खाली आता ही है, उसकी माँ को फोन करके ये जो गिफ्ट्स आप मांगते रहते हो ना, ये जो मेंटल टॉर्चर आप करते हो, ये सही नहीं कर रहे हो आप। अरे मैं तो चलो ये सब भी इग्नोर कर रहा था यार, कि चलो एक सास बहू में छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में चलती रहती है, लेकिन आज जो आपके समंदर ने आपको गिफ्ट भेजा है, आपने तो उसकी इज्जत नहीं रखी यार। आप एक बात याद रखो मम्मी, आप भी एक बेटी की माँ हो ना। अगर रेनू दीदी के घर में ये सब चीजें होने लग जाए तो बर्दाश्त कर लोगे क्या आप? नहीं नहीं, रेनू के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रेनू के साथ नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तो मेरी लड़की है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सुन के आपकी हालत ऐसी हो गई है, तो आप ये सोचो आप इतने महीनों से मेघना के साथ क्या कर रहे हो यार। ये जो रायता आप फैला रहे हो ना, इसको आप समेट लो, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। सुना है ना आपने, कहीं भरनी ना पड़ जाए आगे जाके। मेघना, शायद तुझे मेरी बातें बहुत चुभी हैं और तू मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती होगी, पर मैं फिर भी तुझसे ना हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो? आप घर के बड़े हो और घर के बड़े बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ते। उम्र में भले ही मैं बड़ी हूँ, लेकिन संस्कारों में तू और गुल्लू मेरे से कहीं ज्यादा बड़े हो। अच्छा चलिए छोड़िए, रोइए मत। वैसे भी आज तो कितना खुशी का दिन है और हमें डिनर पे बाहर भी तो जाना है। चलो तैयार होते, मैं आपको तैयार करती हूँ।
ये फीका सा पहनने के लिए दिया है या पोछा लगाने के लिए दिया है? क्या बात है, आज तो दोनों ही एकदम प्रिटी वुमेन कमिंग आउट ऑफ द हाउस, नजर ना लग जाए किसी की। प्रीति तो लगूंगी ना, समधन ने सूट भेजा है। मन तो कर रहा बस ऐसे ही निहारता रहूं तुम दोनों को। ओए तेरा मेलोड्रामा खत्म हो गया तो चले, लेट हो रहा है। अरे बहू, ये बचपन से ही ऐसा है, मेलोड्रामा करता रहता है। पता है मेरी लिपस्टिक रखे ना मुंह बना के अपने बाप की नकल उतारता था। क्या कर रहे हो तुम दोनों रोड पे, मेरी बेइज्जती करा रहे हो? बैठो गाड़ी में, चलो। एक मिनट, एक सेल्फी तो ले लेते हैं। हाँ हाँ। आओ, चलो बैठो 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 बैठो। Thank you so much for watching the video. I hope आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. Do not forget to hit the like button और comment section में अपना फेवरेट पार्ट बताना बिल्कुल मत भूलना. Also guys, मैजिक पेन ऐप को डाउनलोड कर लो, बहुत ही अमेजिंग ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और गाइस मेरा रेफरल कोड OJO01 यूज करना बिल्कुल मत भूलना टू गेट 90% डिस्काउंट, और यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. फ्री फूड घर पर डिलीवर करा रहा है तो मैजिक पेन ऐप से फूड ऑर्डर करो, और जिसमें कि आपको फर्स्ट फूड डिलीवरी बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री मिलेगी. ऑल्सो 90% ऑफ भी मिलेगा, ब्रांड्स लाइक मैकडी, CCD एंड वाओ मोमोज एक्सेट्रा करके. तो जाओ और मैजिक पेन ऐप को डाउनलोड करो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लव यू.